नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। एक बेहतरीन सीरीज जिसके अंदर नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पशुपालन से जुड़ा हुआ ऊंट की नस्लें। और ऊंट की जो नस्लें हैं, ऊंट की जो सामान्य जानकारी है, उनसे जुड़े हुए 75 महत्वपूर्ण पर्सन आपके सामने इस क्लास के अंदर रहने वाले हैं। इसके अलावा जो भी 1500 क्वेश्चन की सीरीज है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम टॉपिक अनुसार क्वेश्चन आंसर है वो देख रहे हैं, और जो लगभग आपके सामने क्वेश्चनों की संख्या होगी वो 3000 के आसपास पहुंच जाएगी, और इनसे बाहर एग्जाम में आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपने जो टारगेट बना रखा है 45 अंक का, वो 45 के 45 क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो एक बार जो भी साथी हमारे साथ संपर्क कर रहे हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊंट में मध्यकाल के दौरान गर्भित करने का उपयुक्त समय है। मध्यकाल के प्रारंभ में, मध्यकाल के अंत में या मध्यकाल के मध्य में? ऊंट में मध्यकाल के दौरान गर्भित करने की समय की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है कि मध्यकाल का जब अंतिम समय हो उस समय गर्भित किया जाए। ऑप्शन बी सही रहेगा। जो भी साथी पशु परिचर भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं और कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, जो नए साथी है और कंप्लीट तैयारी पशु परिचर भर्ती भाग ए व भाग ब, भाग ए के अंदर राजस्थान जीके, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और करंट अफेयर्स आएगा, और भाग बे के अंदर आपके पशुपालन आएगा। इन सभी की लाइव क्लासेज, ई नोट्स, एमसीक्यूज और मॉडल टेस्ट पेपर जिनकी लगभग संख्या रहेगी 50, ये सभी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। पूरा का पूरा कोर्स उपलब्ध है, ये वहां पर जाकर आप इस कोर्स के माध्यम से कंप्लीट तैयारी है वो कर सकते हैं दोस्तों। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। और जिन भी साथियों के कोई भी डाउट है इस भर्ती को लेकर, कोई भी संशय है, वो आपको जो स्लाइड चल रही है नीचे उस पर एक नंबर मिल रहा है, मोबाइल नंबर, वहां पर जाकर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अदर कोई जानकारी चाहिए तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉप का पाया जाना किस ऊंट की नस्ल की विशेषता है? स्टॉप, ये ऐसा क्वेश्चन है जो शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि 100% नहीं 101% एग्जाम में छपने वाला है, और स्टॉप पाया जाता है बीकानेरी नस्ल में। तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट की नस्लों की यौन आयु होती है, ऊंट की जो नस्लें हैं उनकी यौन आयु कौन सी एज होती है? कितनी उम्र यौन आयु होती है दोस्तों? तो यहां पे आपका जो सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, 36 से 48 महीने। तो डी ऑप्शन है जो यहां पे आपका रहने वाला है सही दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबसे सुंदर नस्ल के ऊंट कौन से होते हैं? सबसे सुंदर नस्ल के ऊंट वह ऊंट जिनमें स्टॉप पाया जाता है, और वह है बीकानेरी नस्ल। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, रट व मस्त किससे संबंधित है? तो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वही है, रट या मस्त किससे संबंधित है? ऊंट से संबंधित है। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मुंह के नीचे का होठ गिरा हुआ, मुंह के नीचे वाला जो होठ होता है वो गिरा हुआ होता है, नीचे से नीचे का जो होठ होता है वो गिरा हुआ होता है। ये किस नस्ल की खास पहचान है? तो ये 4 नस्लें हैं, इनमें से ये नस्ल की है मेवाड़ी की पहचान। किसकी है? मेवाड़ी की पहचान। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, 2 कुबड़ वाला ऊंट है, 2 कुबड़ वाला ऊंट कौन सा होता है? अरेबियन, अमेरिकन, बैक्टीरियन या अफगानी? 2 कुबड़ वाला ऊंट बैक्टीरियन होता है। तो ऑप्शन सी है जो सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऊंट की कौन सी नस्ल दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऊंट की कौन सी नस्ल है जो दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर, जैसलमेरी, मेवाड़ी या अगानी? तो दूध उत्पादन के लिए भी बीकानेरी ही है आपकी। ऑप्शन ए सही रहेगा।
आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में, ऊंट की सर्रा बीमारी किसके कारण होती है? ऊंट में जो सर्रा बीमारी होती है वो कवक द्वारा होती है, जीवाणु द्वारा होती है, विषाणु द्वारा या प्रोटोजोआ? तो सही रहेगा ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ जनित बीमारी है सर्रा बीमारी। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऊंटनी के दूध की डेयरी है, ऊंटनी का जो दूध है उसकी डेयरी कहां पर है? कहां पर है? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, बीकानेर में। ऊंटनी के दूध की डेयरी बीकानेर के अंदर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, मादा ऊंट के मधचक्कर की अवधि होती है, मादा ऊंट के मधचक्कर की जो अवधि है वो कितने दिन की होती है? मधचक्कर की अवधि 23 दिन की। कितने दिन की? 23 दिन। ऑप्शन ए सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां है तथा इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां है वह इसकी स्थापना कब की गई? पहली बात, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ये आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना, ये बीकानेर में है। अब एक बार ये इतना याद है ना तो इसकी स्थापना क्या पता यहां से पता चल जाए, लेकिन यहां पर बीकानेर 2 जगह दे रखा है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। कब की गई थी? 1984 में। तो आपका ऑप्शन भी बीकानेर 1984 याद रखना, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। अगला क्वेश्चन, ऊंट के मांस को कहते हैं, ऊंट का मांस क्या कहलाता है? लखाना, रस्ट, सैंड, सुकरा। पढ़ा होगा क्वेश्चन, तो थ्योरी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन भी पढ़ा होगा। और जिन साथियों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है उनसे कहना चाहता हूं ऐप पर चले जाओ, कोर्स प्राप्त कर लो। 50% डिस्काउंट के साथ वर्तमान में ऑफर चल रहा है, तो इसके साथ जुड़ जाइए आप। और ऊंट का मांस कहलाता है सुकरा। क्या कहलाता है? सुकरा। यानी कि आपका डी ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऊंट के बारे में असत्य कथन है वो आपको यहां पर बताना है। पहला, आमाशय का एमोबेजम बाघ अनुपस्थित, पहला ही गलत है। ऊंट जुगाली करता है, मादा ऊंट का गर्भधारण सर्दियों में होता है, मादा ऊंट में प्रसव क्रिया काविंग कहलाती है। तो पहला गलत दिया हुआ है यहां पे, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा ऊंट की गर्भकाल अवधि होती है, मादा ऊंट की जो गर्भकाल अवधि है वो कितनी होती है? बताइए। मादा ऊंट की गर्भकाल अवधि 390 दिन। तो डी ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊंट में समागम की क्रिया एक्टोमेटिंग कहलाती है। ऊंट में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? ऊंट के अंदर समागम की क्रिया क्या कहलाती है? लखाना। क्या कहलाती है? लखाना। तो बी ऑप्शन है जो यहां पे आपका सही रहेगा। आगे चलिए, ऊंट से संबंधित शब्दावली का गलत कथन है, ऊंट से संबंधित शब्दावली का गलत कथन कौन सा है वो आपको बताना है दोस्तों। एडल्ट मेल टोरडिया कहलाता है, यंग फीमेल सैंड कहलाता है, यंग में फीमेल होता है वो सैंड कहलाता है, समूह टोड़ा कहलाता है। और इसके अलावा आपको यहां पर दिया हुआ है मान्यता प्राप्त नस्लें 12। कितनी है ऊंट की मान्यता प्राप्त नस्लें? 19 है, 30 है, बता दो एक बार। यह गलत है। अब देखिए दूसरी बात, यहां पर आप जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे कहना चाहता हूं मैं कि अगर आप पशु परिचर भर्ती में वर्तमान में लगे हुए हैं तो फिर से आपसे निवेदन यह है कि लाइव क्लासेज, एमसीक्यूज, मॉडल पेपर ये सभी अवेलेबल है। आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए और बेहतरीन तैयारी कीजिए। जो 9 महीने का हमारे पास समय बचा है, अब इस 9 महीने के अंदर हमें वो तैयारी करनी है जिसके बाद एग्जाम देने के बाद हमें यह ना कहना पड़े कि मेरा रिजल्ट आने के बाद सिलेक्शन होगा या नहीं। जिस दिन एग्जाम देकर सेंटर से बाहर निकलो उस दिन ये बोलो कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया, बाकी मेरे को पता नहीं। तो इसके लिए जो क्लासेस चल रही है उनको अटेंड कर लो। बेहतरीन तरीके से अलग अलग हर एक विषय की अलग अलग फैकल्टी के द्वारा आपको अध्ययन करवाया जाएगा, एमसीक्यूज करवाए जाएंगे वहां पे, और बाकी यूट्यूब के माध्यम से तो एमसीक्यूज मैं करवा ही रहा हूं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कुबड़ वाले ऊंट में गुणसूत्र संख्या है। एक कुबड़ वाला ऊंट है उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है?
बता दीजिए दोस्तों, एक कुबड़ वाले ऊंट में गुणसूत्र कितने होते हैं? जल्दी से बताइए एक बार। अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है आपके लिए, तो सही रहेगा ऑप्शन बी 74 दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक ऊंट किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट, ऊंटनी में गर्भपात का प्रमुख कारण? ऊंटनी में गर्भपात होता है सर्रा के कारण, और सर्रा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो ये किसके कारण होता है बताइए? प्रोटोजोआ से होता है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है। अभी अभी क्वेश्चन देखा था, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दो। अगला क्वेश्चन, ऊंट में स्थायी दांतों की संख्या होती है? ऊंट में स्थायी दांत कितने होते हैं? तो सही रहेगा बी ऑप्शन 34 बी ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से ऊंट की रजिस्टर्ड नस्ल नहीं है? खराई, मालवी, कच्छी, नाचना। तो रजिस्टर्ड नस्ल इनमें से खराई है, मालवी है, कच्छी है, नाचना नहीं है आपकी, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। ऊंट होता है, ऊंट होता है क्या? आबासी रूमिनेट, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम बता दो। एक कुबड़ वाले ऊंट का कैमेलस ड्रोमेडेरियस, यह तो है एक कुबड़ वाला ऊंट। अब दो कुबड़ है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कैमेलस बैक्टीरियंस। समझ गए? अगला क्वेश्चन, मेया क्या है? मेया क्या होता है? वयस्क नर ऊंट मेया होता है। वयस्क नर ऊंट मेया कहलाता है। क्वेश्चन, ऊंटों का समूह क्या कहलाता है? ऊंटों का समूह टोड़ा कहलाता है। टोड़ा। आगे चलिए नेक्स्ट में, ऊंट की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी मानी जाती है? सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है बीकानेरी नस्ल, तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, स्विमिंग कैमल किसे कहा जाता है? स्विमिंग कैमल कहा जाता है खर्राई नस्ल वाले ऊंटों को। इंपॉर्टेंट है ये भी, थोड़ा डीपली क्वेश्चन बन रहा है ना। स्विमिंग कैमल खर्राई को, स्विमिंग कैमल खर्राई नस्ल के ऊंटों को कहा जाता है। आगे चलिए, ऊंट की किस नस्ल में जीप्रा बाल पाए जाते हैं? जीप्रा बाल पाए जाते हैं बीकानेरी में। किसमें? बीकानेरी में। डी ऑप्शन सही रहेगा। ऊंटों में स्टॉप क्या है? ऊंटों में स्टॉप क्या होता है? आंख के ऊपर पाया जाने वाला धंसाव स्टॉप कहलाता है, तो यहां से आपका बी ऑप्शन है जो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ऊंटनी में थनों की संख्या होती है? ऊंटनी में कितने थन होते हैं? 4। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ऊंट के आमाशय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ऊंट के आमाशय में जो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं उनकी संख्या होती है 3। ऊंट के आमाशय में प्रकोष्ठ कितने होते हैं? 3 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट में फुल माउथ कंडीशन कितने उम्र में होती है? पूरे दांत 34 के 34 दांत किस उम्र में आ जाते हैं? 7 वर्ष की उम्र में, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। ऊंट से संबंधित है कौन से टीथ? बताइए। टीथ नहीं होते हैं, वॉल्व टीथ ये ऊंट में पाए जाते हैं, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, ऊंट का सामान्य शारीरिक ताप। ऊंट का सामान्य शारीरिक ताप कितना होता है? कितना होता है? 99.50 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए सही रहेगा। ऊंट की सामान्य श्वसन दर, ऊंट की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो ये रहा 5 से 12 प्रति मिनट। 5 से 12 प्रति मिनट सामान्य श्वसन दर होती है। ऊंट के वृषण कोषों में सूजन आना एवं कुबड़ का गायब हो जाना किस बीमारी को अंकित करता है? किस बीमारी को अंकित करता है? बताइए दोस्तों। ट्राइपेनोसोमिसिस बीमारी को अंकित करता है। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 38, कौन सा तत्व है जो गाय के दूध में अनुपस्थित होता है परंतु ऊंटनी के दूध में पाया जाता है? कौन सा तत्व होता है ये होता है विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ऊंट के संरक्षण हेतु राजस्थान सरकार ने ऊंट को राज्य पशु घोषित कब किया? तो ऊंट को राज्य पशु घोषित किया था कब? 30 जून 2014 को।
30 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट का जीवन काल माना जाता है कितना? ऊंट का जीवन काल 40 साल माना जाता है। अब देखिए वो तो है नहीं, मानव का भी 100 साल मानते हैं, लेकिन आजकल तो 60 से 70 कंप्लीट करते ही नहीं है कोई, समझे? तो 40 साल माना जाता है, लेकिन इतने जीते नहीं है। अगला क्वेश्चन, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है कहां पर? बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। अगला क्वेश्चन है, 6 माह तक की आयु पर ऊंट को कितने किलोग्राम प्रतिदिन सूखा चारा खिलाना चाहिए? 6 माह तक की आयु पर ऊंट को कितने किलोग्राम सूखा चारा प्रतिदिन खिलाना चाहिए? 2.5 केजी, किलोग्राम प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधी एवं बलूची ऊंटों के संकरण से प्राप्त ऊंट की नस्ल, एक तो है सिंधी, दूसरी है बलूची, और इनके संकरण से प्राप्त नस्ल कौन सी है? तो वो है बीकानेरी। कौन सी है? बीकानेरी। ऊंट की वह नस्ल जो थारपारकर कैंट से उत्पन्न है, सवारी के लिए उपयोगी है तथा रेगिस्तान में पुलिस एवं सेवा के कार्यों के लिए उपयुक्त है। ऊंट की वह नस्ल जो थारपारकर कैंट से उत्पन्न है, सवारी के लिए उपयोगी है तथा रेगिस्तान में पुलिस व सेवा के कार्यों के लिए उपयुक्त है, वो कौन सी है? वो है जैसलमेरी। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, एक ऊंट को कितने वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता होती है? एक ऊंट की बात कर रहे हैं, तो रहने के लिए उसको आवश्यकता होती है 70 से लेकर 100 वर्ग फीट की। बी ऑप्शन सही रहेगा। ऊंट में नर पशु की आयु क्या होती है जिस पर वह प्रजनन योग्य हो जाता है? ऊंट में नर पशु की आयु क्या होती है जिस पर वह प्रजनन योग्य हो जाता है? क्या होती है? 5 से 6 वर्ष। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 47, नर ऊंट जो प्रजनन हेतु उपयोगी है उसके लिए आहार में सूखा चारा एवं दाना मिश्रण क्रमशः कितना देना चाहिए? तो सूखा चारा और दाना मिश्रण जो प्रजनन के लिए ऊंट काम में लेते हैं ना, उसकी बात हो रही है यहां पे। कितना देना चाहिए? सूखा चारा 14 किलो और दाना मिश्रण 3 किलो। 14 3, ये रहा ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बीकानेरी ऊंट की जमीन से थुई तक ऊंचाई, बीकानेरी ऊंट है ना, ये थुई होती है इस प्रकार, ये ऊंट है, तो यहां से लेके और ये है ना, ये ऊंचाई कितनी होती है बीकानेरी ऊंट की? तो ये होती है 10 से 12 फीट। कितनी होती है? 10 से 12 फीट। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक तेज भागने वाला ऊंट है, सर्वाधिक तेज भागने वाला ऊंट कौन सा होता है? नाचना। जैसलमेर में पाई जाती है नाचना नस्ल। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक लंबी गर्भावधि वाला पशु, सबसे लंबी गर्भावधि होती है ऊंट की, और पहले क्वेश्चन भी आया था कितने दिन की होती है? 380, 390, 400, 410, कितने दिन होते हैं बताओ कमेंट करके एक बार। आगे चलिए, निम्न में से पर्वतीय ऊंट की नस्ल, जो पर्वतीय है वो मेवाड़ी है। कौन सा है? पर्वतीय ऊंट मेवाड़ी नस्ल वाला है, तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, मादा ऊंटनी में वजन होता है, मादा ऊंटनी में वजन कितना होता है? 400 से 600 किलोग्राम। ये लगभग में चलते हैं दोस्तों, वजन लगभग में चलता है 400 से 600, 200 किलोग्राम का अंतर है, समझ गए? आगे चलिए, नेक्स्ट है आपका नरवेश के ऊंट का औसत वजन, नरवेश के ऊंट है इसका औसत वजन कितना होता है? 500 से 700 किलोग्राम। बी ऑप्शन सही रहेगा। सर्वाधिक ऊंट वाला राज्य समूह है, तो सर्वाधिक ऊंट किस राज्य में है वो आपसे यहां पर पूछा गया, तो सबसे 1 नंबर पे राजस्थान आएगा, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, ये रहा। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, ऊंट के प्रकार, ऊंट के प्रकार, पहला कुबड़ वाले ऊंट एवं बिना कुबड़ वाले ऊंट, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, सर्रा रोग ऊंट से संबंधित है, सर्रा किससे जुड़ा हुआ रोग है? ऊंट से संबंधित रोग है। क्वेश्चन 57, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं क्यों? रेगिस्तान, रेगिस्तान मतलब रेतीली भूमि, रेतीली भूमि पर चलने वाला, जैसे जहाज होता है पानी पे चलता है जहाज कहलाता है, तो जो रेगिस्तान यानी रेतीली भूमि पर आसानी से जो चल सके, चल सकने के कारण ही इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं।
दूसरी बात, बहुत दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है। आगे चलिए, ऊँटनी में प्रजनन क्षमता सर्वाधिक किस महीने में होती है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और छप सकता है पेपर में, क्योंकि ऊँटनी में जो प्रजनन क्षमता सर्वाधिक होती है वो 2 महीने में होती है। एक तो आपका नवंबर दे रखा है और दूसरे में साथ में दिसंबर भी ऐड कर लो। ये 2 महीने इंपॉर्टेंट रहते हैं, समझ गए? आगे चलिए, नेक्स्ट है, ऊँटनी में गर्भधारण के लक्षण प्रदर्शित होने का समय है। ऊँटनी में गर्भधारण के लक्षण प्रकट होने का समय नवंबर से मार्च। ये रहा, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक ऊंट कितने बेलू के बराबर कार्य कर सकता है? एक ऊंट है जो 2 बेलू के बराबर। अब 2 बेल है तो 2 बेलू की बनेगी एक जोड़ी, एक जोड़ी बेलू के बराबर। क्वेश्चन 61, जन्म के समय ऊंट के बच्चे का भार लगभग होता है। जन्म के समय ऊंट का जो बच्चा है उसका भार 35 से 40 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 35 से 40 किलोग्राम। ऊंट की नस्ल या नस्लें हैं, इनमें से कौन सी है ऊंट की नस्ल या नस्लें? बीकानेरी है, जैसलमेरी है, मेवाड़ी है, कच्ची है, सांचौरी है। तो उपरोक्त दोनों यानी ए व बी दोनों सही है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ऊंट के कुबड़ का आकार होता है। ऊंट का कुबड़ ये रहा, 50 सेंटीमीटर ऊंचा, 200 सेंटीमीटर घेरदार होता है। ये याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। आगे चलिए नेक्स्ट में, ऊंट अपने शरीर भार का कितने प्रतिशत चारा शुष्क पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है? शरीर भार का पूछा है यहाँ पे, तो कितना प्रतिशत? 1.5 से 2%। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, ऊंटनी की प्रथम बार गर्भधारण योग्य उम्र। ऊंटनी पहली बार गर्भधारण किस उम्र में करती है? तो 3 से 4 वर्ष। अब बहुत जगह ये 4 से 5 भी लिखा हुआ मिलता है, 5 से 7 भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ओरिजिनल आयु 3 से 4 वर्ष है। आगे चलिए, सर्रा रोग के खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन थे? ग्रिफिथस इवान। ग्रिफिथस इवान, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, ऊंटनी के दूध में औसत वसा कितने प्रतिशत पाई जाती है? ऊंटनी के दूध में औसत वसा कितनी? 5.4। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऊंटनी के दूध में वसा से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलिए, बैक्टीरियन ऊंट में होता है। बैक्टीरियन जो ऊंट है उसमें 2 कुबड़ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 2 कुबड़ दोस्तों। क्वेश्चन 69, पशुओं की आयु गणना की जाती है किसके आधार पर? दांत की संख्या से। दांत की संख्या से। अब बोलते हैं कि सर सींगों से भी करते, तो ऊंट में सींग ही नहीं है, कैसे करोगे आप? तो दांतों की सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल कहां स्थित है? कहां पर है दोस्तों? तो यह है बीकानेर के बिछवाल में। बिछवाल, बीकानेर। ऑप्शन ए सही रहेगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान का स्थापना वर्ष, क्वेश्चन देख लिया था पहले, बीकानेर 1984। डी ऑप्शन सही रहेगा। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैमेलस बैक्टीरियंस। कैमेलस बैक्टीरियंस। क्वेश्चन 73, भारत में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या वाला राज्य। भारत में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या वाला जिला। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट मिलेंगे आपको जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर में। सर्रा रोग के बैक्टीरिया ट्रिपेनोसोमा कितने ताप पर नष्ट हो जाते हैं? कितने ताप पर? 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर दोस्तों। समझ गए? एक चीज दो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे कहना चाहता हूं मैं, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट, देखिए यहां पर आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, हर एक चीज वैसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पे पशु परिचर भर्ती की मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर लाइव क्लासेज, 2 सेकंड, जिसमें लाइव क्लासेज, ई नोट्स, एमसीक्यूज और मॉडल पेपर जिनकी संख्या 50 रहेगी। भाग ए में 105%, भाग बी में 45 क्वेश्चन, कंप्लीट लाइव क्लास, कंप्लीट नोट्स, जो
हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स है ना, वो भी आपको साथ में दिए जाएंगे। तो ये कंप्लीट जो कोर्स है वो 50% डिस्काउंट के साथ जो स्पेशल ऑफर है उसमें चल रहा है। और जो साथी अगले 5 से 7 दिन में यह कोर्स परचेज करता है या हमारे साथ जुड़ता है, उसके लिए यह कोर्स वैलिड है। वर्तमान में जो चार्ज है वो 499 के आसपास है। तो सभी साथियों से अनुरोध है, अगले 9 महीने हमारे साथ जुड़कर रहो। तो एग्जाम सेंटर से बाहर निकलोगे तो ये बात बोलोगे कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया, बाकी से मेरे को क्या करना। इसलिए आज जुड़े, आज जुड़ना है, अभी जुड़ना है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। समझ गए? तो समय निकालना बहुत बड़ी गलती है। 1 मिनट निकल रही है ना, वो भी बड़ी चीज है। तो आज सभी साथी मेरे साथ जुड़ेंगे। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो भी साथी यहां पर आए हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर छोड़कर मत जाना। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।